अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू टेक ट्यूटर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज है हमारी एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 2। आज की क्लास के अंदर हम अपना पहला टूल सीखेंगे, सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल की तमामी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस को देखेंगे। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि किस तरह से आप बेसिक शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, और फिल और स्ट्रोक को भी हम थोड़ा सा देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम आज की क्लास के अंदर सीखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके टूल बार में जो सबसे पहला आपका टूल है, ये वाला, ये कहलाता है आपका सिलेक्शन टूल। जैसे ही आप इसमें माउस ओवर करेंगे, आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी नजर आ जाएगा सिलेक्शन, और साथ ही आपको उसकी शॉर्टकट की भी लिखी हुई नजर आएगी वी। तो आप सिलेक्शन टूल को दो तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप इसके आइकन पे सिंपल क्लिक कर दें, या फिर आप कीबोर्ड से वी प्रेस करके अपने टूल को सेलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल को इसके आइकन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट किया, मेरा माउस का पॉइंटर चेंज हो चुका है एक एरो के आइकन में। अब सिलेक्शन टूल नाम से ही जाहिर है किसी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, यानी आपके आर्टबोर्ड पर मौजूदा किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी डिज़ाइन को सेलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन टूल यूज़ होता है। अब इस वक्त हमारे आर्टबोर्ड पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई शेप नहीं है, तो पहले हम यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे सिलेक्शन टूल को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब शेप ड्रॉ करने के लिए आपके टूल बार में यहाँ पे ये है आपका रेक्टेंगल टूल, जिसकी शॉर्टकट की है एम। आपके टाइप टूल के बिल्कुल नीचे ये आपका टाइप टूल है जिस पर टी लिखा हुआ है, इसके बिल्कुल नीचे है आपका रेक्टेंगल टूल। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर रही हूँ, सिंपल इसके आइकन पे क्लिक करके। आप चाहें तो शॉर्टकट की मदद से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं एम प्रेस करके। तो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट कर लिया है, और अब आप देख सकते हैं मेरा माउस का पॉइंटर चेंज हो चुका है कुछ इस तरह के आइकन में। अब शेप ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपल माउस से क्लिक एंड ड्रैग करें। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने माउस से क्लिक एंड ड्रैग किया, और जैसे ही माउस की क्लिक रिलीज की, तो यहाँ पे मेरी शेप बन चुकी है। इस तरह से अगर आप मजीद रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अगेन आप क्या करें, क्लिक करें, ड्रैग करें, और माउस के क्लिक्स को जैसे ही आप रिलीज करेंगे, यहाँ पे अब आपकी शेप बन जाएगी। तो एक तो ये तरीका हो गया शेप ड्रॉ करने का। दूसरा तरीका क्या है, मैं अंडू कर रही हूँ। अंडू करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से आप अंडू कर सकते हैं। तो ये तो एक तरीका देख लिया हमने शेप ड्रॉ करने का, आप सिंपल माउस से क्लिक एंड ड्रैग करके किसी भी शेप को ड्रॉ कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने आर्टबोर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैंने जैसे ही वन टाइम क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया है, और यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आपके रेक्टेंगल की क्या विड्थ होनी चाहिए और क्या हाइट होनी चाहिए। तो आप यहाँ से इसको वैल्यू देके भी विड्थ, यानी यहाँ से वैल्यू सेट करके भी आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं कह देती हूँ कि इसकी जो विड्थ है वो 100 होनी चाहिए, और हाइट मैं कह रही हूँ कि 50 होनी चाहिए। जैसे ही मैं ओके करूँगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने 100 पिक्सल विड्थ और 50 पिक्सल हाइट का एक रेक्टेंगल बना दिया। तो आप इस तरह से भी प्रिसाइज कैलकुलेट करके, यानी खुद से विड्थ और हाइट सेट करके भी आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। डिलीट करने के लिए आप कीबोर्ड से जैसे ही डिलीट की प्रेस करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, अभी आपने देखा जब हम रेक्टेंगल टूल से ड्रॉ कर रहे थे क्लिक और ड्रैग करके, तो इस तरह से एक रेक्टेंगल बन रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि या तो आप इसको थोड़ा देखकर माउस से जब आप क्लिक और ड्रैग कर रहे हो, तो इस तरह से आप देखकर इसको ड्रॉ कर लें अंदाजे से कि ये अब स्क्वायर है। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है, इसमें टाइम लगेगा। आसान तरीका ये है कि जब आप ड्रॉ कर रहे हो, पहले आप रेक्टेंगल टूल अपना सेलेक्ट कर लें, देन ड्रॉ करते वक्त आप शिफ्ट की प्रेस करें। जैसे आप शिफ्ट की प्रेस करके ड्रॉ करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपको एक परफेक्ट स्क्वायर ड्रॉ हो रहा होगा। फिर चाहे आप अपना माउस किसी भी तरह से मूव करें ऊपर नीचे, ये ऑटोमेटिकली आपको एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहा होगा। तो यहाँ पे मैं जैसे ही माउस से क्लिक रिलीज करूंगी, इसने यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। तो इस तरह से आप परफेक्ट स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं शिफ्ट की मदद से। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये तो देख लिया किस तरह से आप
ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम सिलेक्शन टूल के यूज को देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, सिलेक्शन टूल आपके आर्टबोर्ड पर मौजूदा किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो आप किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं? दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप सिंपल अपने उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक बाउंड्री नजर आ रही होगी चारों तरफ, और आपको छोटे छोटे से ये कुछ बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे। ये कहलाते हैं आपके रिसाइज हैंडल्स। ठीक है, ये आपके रिसाइज हैंडल्स कहलाते हैं। तो जैसे ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, आपको ये कुछ इस तरह से बॉर्डर नजर आने लगेंगे और ये रिसाइज हैंडल नजर आने लगेंगे। या तो आप इस तरह से सेलेक्ट कर लें, सिंपल इस पे क्लिक करके। दूसरा तरीका ये है कि आप क्लिक करें और ड्रैग करें। जब आप क्लिक और ड्रैग कर रहे होते हैं तो एक बाउंड्री बन रही होती है। तो अगर आप जिस भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, वो चीज या वो ऑब्जेक्ट इस बाउंड्री के अंदर आनी चाहिए, तो ही वो सेलेक्ट होगी। तो आप इस तरह से क्लिक और ड्रैग करके भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है। अब आप क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट करने के बाद आप अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। सिंपल क्लिक और ड्रैग करें। जैसे ही आप क्लिक और ड्रैग करेंगे इस तरह से, तो आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ये तो एक काम हो गया सिलेक्शन टूल का। मजीद आप क्या कर सकते हैं? मजीद आप ये कर सकते हैं कि आप अपने ऑब्जेक्ट को रीसाइज कर सकते हैं। रीसाइज अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप इन रीसाइज हैंडल की मदद से कर सकते हैं। जैसे मैं इसको रीसाइज करना चाह रही हूँ, जैसे ही मेरा माउस का पॉइंटर इस रीसाइज हैंडल के करीब आएगा, आप देख सकते हैं कि माउस का पॉइंटर चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अब आप रिसाइज कर सकते हैं। अगर आप साइज बड़ा करना चाह रहे हैं, तो आप क्लिक करें और आउटसाइड की तरफ इसको ड्रैग करें। तो अभी आपका साइज बड़ा होगा आपके ऑब्जेक्ट का। आप साइज छोटा करना चाह रहे हैं, तो क्लिक करें और इस बार आप इनसाइड की तरफ ड्रैग करें। जब आप इनसाइड की तरफ ड्रैग करेंगे तो साइज छोटा होगा। तो इस तरह से आप इजीली अपने ऑब्जेक्ट को रिसाइज कर सकते हैं। अगर मैं इस वाले हैंडल से करूं तो बिल्कुल ये इस तरह से भी रिसाइज होगा। अच्छा, जब मैंने उसको इस तरह से रिसाइज कर रही हूँ, लाइक इन हैंडल्स की मदद से मैं इसका साइज अभी बड़ा कर रही हूँ, तो आप देख रहे हैं कंटिन्यूअसली जो मेरी शेप है वो चेंज हो रही है। कभी वो रेक्टेंगल है, कभी वो स्क्वायर है। मतलब प्रोपोर्शन मेंटेन नहीं हो रहा। अगर आप चाह रहे हैं कि जब आप अपने ऑब्जेक्ट को रिसाइज कर रहे हो, छोटा या बड़ा कर रहे हो, तो वो प्रोपोर्शनली छोटा या बड़ा हो रहा हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? पहले मैं इसे अंडू कर रही हूँ कंट्रोल जेड से। इतना। अब मैं चाह रही हूँ कि ये बड़ा हो, लेकिन ये प्रोपोर्शनली बड़ा हो, यानी जो इसकी शेप है वो ऐसी ही रहे, इसका रेशियो मेंटेन रहे। तो आप क्या करें? जब आप रिसाइज कर रहे हो तो आप शिफ्ट की प्रेस कर दें। जैसे अभी मैं इसका साइज बड़ा करना चाह रही हूँ, तो मैं शिफ्ट की प्रेस करूंगी, माउस की मदद से क्लिक और ड्रैग करूंगी, तो अब आप देखें ये प्रोपोर्शनली बड़ा हो रहा है। आप छोटा करना चाह रहे हैं, अगेन शिफ्ट की प्रेस करके इसको जब आप ड्रैग करेंगे इनसाइड की तरफ, तो अब ये प्रोपोर्शनली छोटा होगा। तो इस तरह से आप इसको प्रोपोर्शनली छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया सिलेक्शन टूल का दूसरा यूज। पहला यूज था पोजीशन चेंज करना, सेकंड यूज हमने देखा रिसाइज करना। मजीद आप क्या कर सकते हैं? मजीद आप सिलेक्शन टूल की मदद से अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। किस तरह से? जैसे आप अपने ऑब्जेक्ट के किसी भी कॉर्नर पे आएंगे, जैसे मैं इस वाले कॉर्नर पे आए, इस वक्त मेरा माउस का पॉइंटर इस वाले कॉर्नर पे है, तो आप देखिए माउस का पॉइंटर एक कर्व में चेंज हो रहा है, जिसके दोनों एंड्स पर एरो बने हुए हैं। इसका मतलब ये है, जब आपको कुछ इस तरह का पॉइंटर नजर आने लगे, इसका मतलब ये है कि अब आप अपनी शेप को रोटेट कर सकते हैं। क्लिक करें, ड्रैग करें, जिस भी डायरेक्शन में आप इसको ड्रैग करेंगे ये उसी हिसाब से रोटेट होगा। जैसे मैंने अभी इसको इस तरह से मूव किया, मैं पहले इसको सेलेक्ट कर रही हूँ। अगेन मैं जैसे ही इस पॉइंट के पास होंगी, इस कॉर्नर के पास क्लिक और ड्रैग करूंगी मैं जैसे ही, तो ये रोटेट होगा। तो आप इस तरह से अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट की मदद से रोटेट करेंगे, तो फिर ये 45 डिग्री मेंटेन करते हुए रोटेट होगा। जैसा भी मैंने शिफ्ट की प्रेस की और अब मैं रोटेट कर रही हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली 45 डिग्री को कंसिडर करते हुए ही हर बार रोटेट होगा। अगेन मैं करूंगी, ये 45 डिग्री के लिहाज से ही रोटेट हो रहा होगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अभी तक हमने तीन यूजेस देख ली सिलेक्शन टूल के: पोजीशन चेंज करना, रिसाइज करना, रोटेट करना। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप अपने ऑब्जेक्ट के डुप्लीकेट ले सकते हैं।
जैसे अगर आप चाह रहे हैं कि आपका एक रेक्टेंगल है, इसी की आपको एक डुप्लीकेट मिल जाए, तो एक तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप कॉपी पेस्ट कर लें। कॉपी पेस्ट करने के लिए आप कंट्रोल सी करें, कंट्रोल वी करें, तो ये यहाँ पे आपका पेस्ट हो जाएगा। लेकिन आप इसको सिलेक्शन टूल की मदद से भी इजीली डुप्लीकेट कर सकते हैं। किस तरह से? सिंपल, सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लें, उसके बाद ऑल्ट की मदद से आप क्लिक और ड्रैग करें। जब आप ऑल्ट की मदद से क्लिक और ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे इसकी ये डुप्लीकेट जनरेट हो रही है। अच्छा, मेक श्योर पहले आप माउस की क्लिक रिलीज करें देन शॉर्टकट की। अगर आप पहले ऑल्ट की रिलीज कर देंगे तो वो डुप्लीकेट नहीं करेगा, सिर्फ पोजीशन को चेंज कर देगा। तो पहले माउस की क्लिक रिलीज करें देन शॉर्टकट की। तो इस तरह से आप जितने चाहे अपने ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसे मैं अब इसका डुप्लीकेट लेना चाह रही हूँ, अगेन ऑल्ट की प्रेस करें, क्लिक एंड ड्रैग, ऑल्ट की प्रेस करें, क्लिक एंड ड्रैग। इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर सकते हैं। अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि ये सब डिलीट हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करें, आप सिलेक्शन टूल ले लें। सिलेक्शन टूल है इस वक्त मेरा एक्टिवेट, और एक तो आप इस तरह से भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि पहले एक को सेलेक्ट करें शिफ्ट की के साथ अनदर। इस तरह से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप एक साथ सबको सेलेक्ट कर लें। एक और तरीका सेलेक्ट करने का, अगर आप चाहते हैं कि आपके आर्टबोर्ड पर मौजूदा तमाम ही ऑब्जेक्ट यानी जितना भी आर्ट वर्क है वो सब सेलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए आप कंट्रोल ए प्रेस कर दें। कंट्रोल ए मीन्स सेलेक्ट ऑल। जैसे ही आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे आपके आर्टबोर्ड पर मौजूदा तमाम ही चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी, और अब जैसे ही मैं डिलीट की प्रेस करूंगी ये सब डिलीट हो जाएगा। अगेन मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक रेक्टेंगल बना रही हूँ। अच्छा, आपको रेक्टेंगल टूल के अंदर यहाँ पे कुछ मजीद शेप्स भी मिल रही हैं आपको। एक और चीज़ ये कि आपके टूल बार के अंदर कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनके कॉर्नर पे आपको एक छोटा सा एरो नजर आएगा, जैसे ये वाला है। इसी तरह से रेक्टेंगल टूल के कॉर्नर पे भी आपको एक छोटा सा एरो नजर आ रहा होगा। इसका मतलब ये है, यानी जिस भी टूल के आइकन पे आपको एक एरो नजर आए, इसका ये मतलब है कि इस टूल के अंदर मजीद टूल्स भी मौजूद हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, आप सिंपल इस टूल के ऊपर क्लिक करके रखें कुछ सेकंड के लिए, तो अब ये यहाँ पे आपको नजर आने लगेंगे। तो जैसे रेक्टेंगल टूल के साथ हमें यहाँ पे मजीद टूल्स भी मिल रहे हैं। यहाँ राउंडेड रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स टूल है, पॉलीगॉन टूल है, तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप चाह रहे हैं कि आप एक एलिप्स बनाए, तो मैं अब यहाँ पे एलिप्स टूल सेलेक्ट कर रही हूँ, और अब मैं चाह रही हूँ एक एलिप्स ड्रॉ करना, तो सेम क्लिक और ड्रैग करके मैं यहाँ पे एलिप्स भी बना सकती हूँ। आप चाह रहे हैं कि एलिप्स नहीं, आपको एक परफेक्ट सर्कल बनाना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप ड्रॉ करते वक्त शिफ्ट की प्रेस करें। जब आप शिफ्ट की प्रेस करके ड्रॉ करेंगे तो अभी आपको एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ होगा। आप चाह रहे हैं इसको रीसाइज करना, आप सिलेक्शन टूल ले लें, इसका साइज छोटा कर दें। मैं शिफ्ट की के साथ कर रही हूँ ताकि प्रोपोर्शनली छोटा हो। आप चाह रहे हैं कि आप इसकी कॉपी जनरेट कर लें, तो आप वो भी कर सकते हैं ऑल्ट की मदद से। ठीक है, सबको डिलीट करना चाहते हैं, कंट्रोल ए करें और डिलीट। तो इस तरह से आप डिफरेंट शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पॉलीगॉन टूल मिल जाएगा, और भी मजीद है, आप इनको यूज करके देखें। मैं अगेन यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लेके एक परफेक्ट स्क्वायर ड्रॉ कर रही हूँ। और एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं सिलेक्शन टूल की मदद से, वो ये है कि आप जब अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद जैसे मैंने उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया और मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी, जैसे मैंने इसकी पोजीशन ये कर दी। अब मैं जब कंट्रोल डी प्रेस करूंगी, अब जैसे ही मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगी तो ये इसने क्या किया, जो भी काम मैंने सिलेक्शन टूल की मदद से किया था, जो भी आखिरी काम, जो मोस्ट रिसेंट वर्क होगा जो आप सिलेक्शन टूल की मदद से करेंगे, कंट्रोल डी उस काम को, उस वर्क को डुप्लीकेट कर देगा। जैसे मैंने अभी उसकी पोजीशन चेंज करी थी, और जब मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया तो उसने वही पोजीशन अगेन चेंज कर दी। अगर अभी मैं दोबारा कंट्रोल डी प्रेस करूंगी तो आप देखिएगा अगेन पोजीशन ये उसकी उसी लिहाज से चेंज करेगा जो मैंने रिसेंटली करी थी। मैं कंट्रोल डी कर रही हूँ तो उसने अगेन यही काम किया। तो ये भी एक शॉर्टकट की है जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। कंट्रोल डी जो कि आपके लास्ट वर्ड को डुप्लीकेट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे इसकी कॉपी ले रही हूँ ऑल्ट की मदद से। अच्छा, कॉपी लेते वक्त अगर आप चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल अलाइन होते हुए इसके बराबर में कॉपी आए,
उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वैसे तो आपकी स्मार्ट गाइड्स आपको हमेशा गाइड करती हैं। स्मार्ट गाइड्स, ये जो आपको एक मजेंटा कलर की लाइन नजर आती है, ये कहलाती है आपकी स्मार्ट गाइड। ये आपको अलाइनमेंट में हेल्प करती है। तो जैसे ही मैं इससे अलाइन होंगी तो ऑटोमेटिकली मुझे बता रहा है कि मिड पॉइंट, यानी अभी मिड पॉइंट दोनों के अलाइन हुआ है। तो एक तो ये आप इनसे अलाइन करके कर सकते हैं। जैसा अब मैंने इसका जो लास्ट टॉप कॉर्नर वाला पॉइंट है, जैसे ही मैं इसको इस वाले के बॉटम से लाऊं, बॉटम के बिल्कुल करीब लाऊंगी, तो ये खुद ही मुझे बता देगा कि दोनों के एंड पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल अलाइन होते हुए यहाँ पे आए डुप्लीकेट, तो या तो आप स्मार्ट गाइड की हेल्प से कर लें इस तरह से डुप्लीकेट। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप थोड़ा इजीली कर सकें, स्मार्ट गाइड्स में आपको थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो आप क्या करें, जब आप ऑल्ट की प्रेस कर रहे हो तो साथ में शिफ्ट की भी प्रेस करें। जब आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली अब जो आपकी कॉपी जनरेट होगी वो अलाइनमेंट के साथ होगी। तो अब मैंने यहाँ पे शिफ्ट और ऑल्ट दोनों प्रेस किए हुए हैं और अब मैं यहाँ पे इसकी कॉपी मैंने बना ली है। तो आप इस तरह से इजीली अलाइनमेंट के साथ भी कॉपी जनरेट कर सकते हैं। मैं चाह रही हूँ कि इसकी कॉपी नीचे भी आ जाए, तो मैं ऑल्ट की प्रेस कर रही हूँ, साथ ही शिफ्ट की ताकि प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ कॉपी हो। और इस तरह से मैंने इसका एक और डुप्लीकेट ले लिया। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ऑल्ट एंड शिफ्ट की के साथ अगेन इसकी एक डुप्लीकेट जनरेट कर रही हूँ। और अब मैं चाह रही हूँ एक और डुप्लीकेट यहाँ पे जनरेट हो जाए सेम ही डिस्टेंस के साथ। तो बजाय इसके कि मैं अगेन ऑल्ट एंड शिफ्ट की के साथ डुप्लीकेट करूँ, क्योंकि दोनों का हो सकता है डिस्टेंस सेम ना हो प्रॉपर, तो आप क्या करें, इससे बेहतर ये है, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक शॉर्टकट की देखी थी, कंट्रोल डी, जिसकी मदद से आप अपने जो लास्ट वर्क है उसको डुप्लीकेट कर सकता है। तो हम यहाँ पे उसकी हेल्प लेंगे। मैंने ऑल्ट एंड शिफ्ट की के साथ एक इसकी डुप्लीकेट ली, और अब जैसे ही मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगी ये एक और कॉपी जनरेट कर देगा। अगेन मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रही हूँ, अनदर कंट्रोल डी, जैसे जैसे मैं प्रेस करती रहूंगी ये उस तरह से डुप्लीकेट जनरेट करता रहेगा। मैं चाह रही हूँ कि इन सबकी एक डुप्लीकेट नीचे भी आ जाए। उसके लिए मैं सिलेक्शन टूल की मदद से तमाम ही ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रही हूँ, ऑल्ट एंड शिफ्ट की के साथ नीचे की तरफ इनकी कॉपी ले रही हूँ इस तरह से। अब मैं कंट्रोल डी करूंगी जैसी, तो ये डुप्लीकेट इस तरह से जनरेट करता जाएगा। तो यहाँ पे ये तमाम ही प्रॉपर्टीज हमने देख ली हैं सिलेक्शन टूल की। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे इनको कलर को लेके बात कर लेते हैं। जैसे अगर आप चाह रहे हैं कि अपने ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिलेक्शन टूल को तमाम ही ऑलमोस्ट यूजेस देख लिए हैं। आप सिलेक्शन टूल की मदद से पोजीशन चेंज कर सकते हैं, आप रिसाइज कर सकते हैं, आप रोटेट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, आप डुप्लीकेट ले सकते हैं, और साथ ही हमने शॉर्टकट कीज भी देखी हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी आप जब डिजाइनिंग कर रहे होंगे। तो अभी हमने कुछ बेसिक चीजें देख ली हैं। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर सकें, तो आप कैसे करेंगे। जैसे आप चाह रहे हैं कि आप अपने इस स्क्वायर का कलर चेंज कर दें, तो सबसे पहले तो उसको सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, और आपके टूल बार में यहाँ नीचे ये जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ से आप अपने ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ये जो आपको कलर नजर आ रहा है, ये कहलाता है आपका स्ट्रोक कलर। स्ट्रोक कलर क्या होता है, आपका जो भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन का जो कलर होता है वो आपका स्ट्रोक कलर कहलाता है। अभी यहाँ पे स्ट्रोक कलर ब्लैक है, आप देख सकते हैं आपके ऑब्जेक्ट का कलर जो है स्ट्रोक का वो ब्लैक ही है, यानी आपके बॉर्डर का कलर। आप चाह रहे हैं इसको चेंज करना, चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल इस पर डबल क्लिक जैसे ही आप करेंगे, आपके सामने एक कलर पिकर आ जाएगा, और अब आप यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रोक कलर है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ये ब्लू दे रही हूँ, और जैसे आप ओके करेंगे यहाँ पे अब आपका स्ट्रोक कलर चेंज हो चुका है। मैं डीसेलेक्ट करके आपको दिखाऊं, जैसे ही मैं इसको डीसेलेक्ट करूंगी अब आप इसको प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं कि स्ट्रोक कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। आप चाह रहे हैं कि ये जो इनसाइड का कलर है ये चेंज हो, अच्छा स्ट्रोक कलर के साथ ही ये वाला जो आपका कलर है ये कहलाता है फिल कलर। आपके ऑब्जेक्ट के जो इनसाइड में कलर होता है वो फिल कलर कहलाता है। तो इस वक्त आपके इस ऑब्जेक्ट का फिल कलर वाइट है, आप चाह रहे हैं कि आप इसको चेंज करें, तो आप किस तरह से कर सकते हैं। सिंपल, अब आप फिल कलर पर जैसे डबल क्लिक करेंगे, अगेन आपके पास ये कलर पिकर आ गया है, और अब आप यहाँ से फिल कलर चेंज कर सकते हैं।
जैसे मैं इसको लाइट ब्लू कलर देना चाह रही हूँ, तो मैंने इसको लाइट ब्लू कलर दे दिया है। जैसे ही ओके करेंगे आप, और अब आपके ऑब्जेक्ट का फिल कलर भी चेंज हो चुका है। अच्छा, अगर आप चाह रहे हैं कि आपके इस ऑब्जेक्ट में फिल कलर ना हो, खाली स्ट्रोक कलर हो, फिल कलर ना हो, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने फिल कलर को नन करना है। किस तरह से? जैसे अभी मैंने फिल कलर सेलेक्ट किया हुआ है, जो भी कलर आपका सेलेक्ट होगा, यानी जो भी कलर आपको सेलेक्ट करना है, जैसे अगर आप स्ट्रोक को नन करना चाहते हैं तो आप स्ट्रोक पे वन टाइम क्लिक कर दें, तो अब ये ऊपर आ गया है, मीन्स कि ये वाला सेलेक्ट है। आप फिल को नन करना चाह रहे हैं तो पहले फिल वाले को आप सेलेक्ट कर लें ताकि ये ऊपर आ जाए। और नन करने के लिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कॉर्नर पे एक आइकन बॉक्स नजर आ रहा होगा, जैसे आप माउस ओवर करेंगे आपको लिखा हुआ भी नजर आ जाएगा नन। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो अब इसका जो फिल कलर है वो जा चुका है, नन हो चुका है। अगर मैं इसको ऐसे मूव करके दिखाऊं, मैं इसको यहाँ बाहर रख रही हूँ ताकि आपको पता चले कि अब आपके इस ऑब्जेक्ट में फिल कलर नहीं है, सिर्फ स्ट्रोक कलर है। तो आप देख सकते हैं इसमें फिल कलर नहीं है, जबकि अगर इस वाले को देखें तो इनमें है। ठीक है, तो आप इस तरह से कलर्स भी नन कर सकते हैं। आप स्ट्रोक कलर खत्म करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं फिल कलर रहे लेकिन स्ट्रोक कलर चला जाए, तो आप क्या करें, पहले तो मैं अंडू कर रही हूँ, ठीक है। और अब मैं स्ट्रोक को यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हूँ। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी नन पे, तो अब स्ट्रोक कलर यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब स्ट्रोक कलर नहीं है। तो इस तरह से आप कलर को नन भी कर सकते हैं। अच्छा, जब मैंने यहाँ पे कलर चेंज किए तो यहाँ पे भी आपको एक कलर पिकर मिल रहा है, तो आप चाहे तो यहाँ से भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पहले फिल को सेलेक्ट कर रही हूँ ताकि फिल का कलर चेंज हो। मैंने फिल पे वन टाइम क्लिक कर दिया है, और अब जैसे ही मैं यहाँ से कलर चेंज करूंगी आप देखिएगा कि हमारे ऑब्जेक्ट का कलर चेंज हो रहा है। तो आप चाहे तो यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको एक पैनल कुछ इस तरह का नजर आ रहा हो, कुछ इस तरह का, मतलब आपको लिमिटेड ऑप्शन मिल रहा है, तो आप क्या करें, आप यहाँ इस फ्लैट बटन पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है शो ऑप्शंस, शो ऑप्शंस पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपको यहाँ पे मजीद ऑप्शन भी मिल जाएंगे, तो आप फिर इजीली यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि इसका जो फिल कलर है वो स्ट्रोक में चला जाए और जो स्ट्रोक का कलर है वो फिल हो जाए, मतलब दोनों के कलर आप इन्वर्स करना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ आपको एक बटन नजर आ रहा होगा, एक कर्व, यहाँ पे आपको शेप नजर आ रही होगी, जैसे आप माउस ओवर करेंगे आपको लिखा हुआ भी नजर आ जाएगा स्वैप फिल एंड स्ट्रोक, और साथ ही इसकी शॉर्टकट की भी लिखी हुई नजर आएगी शिफ्ट एक्स। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी स्वैप फिल एंड स्ट्रोक पे, जो फिल का कलर है अब आप देख सकते हैं वो स्ट्रोक का हो गया, और जो स्ट्रोक का था वो फिल का हो गया। तो आप इस तरह से कलर्स को स्वैप भी कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि जो डिफ़ॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक कलर था, यानी डिफ़ॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक कलर क्या था, यानी आपका फिल का कलर वाइट था और स्ट्रोक ब्लैक कलर का था, वो हो जाए, तो आप अगेन या तो आप रैंडमली दोनों को कलर चेंज कर दें, या फिर आप कीबोर्ड से जैसे डी प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक कलर हो जाएगा। तो इस तरह से आप सिलेक्शन टूल की मदद से अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये तमाम ही चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप चाह रहे हैं इन सबका कलर चेंज कर दें, आप चाह रहे हैं कि इन सभी का जो फिल कलर है वो ब्लैक हो जाए और स्ट्रोक यहाँ पे ना हो, तो सबसे पहले तो मैं इनको इन्वर्स कर रही हूँ। इन्वर्स करने के बाद मैं रिवर्स कर रही हूँ, उसके बाद अब मैं स्ट्रोक को नन करना चाह रही हूँ, तो मैंने स्ट्रोक को यहाँ पे सेलेक्ट करा है, और अब मैं जैसे ही नन करूंगी तो इनका स्ट्रोक कलर अब जा चुका है। सबको डिलीट करना चाहते हैं, कंट्रोल ए और डिलीट। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, आपको तमाम ही चीज़ें समझ में आई होंगी, सिलेक्शन टूल के यूजेस, इसके अलावा किस तरह से आप बेसिक शेप ड्रॉ कर सकते हैं, और जो हमने देखा कलर आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, और जो हमने शॉर्टकट कीज़ देखी, तो इन तमाम ही चीज़ों की प्रैक्टिस करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।